हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केसी लवर्स रिव्यू सेरेंडिपिटीज एम्बरेंस एपिसोड 2। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब हुयोंग होंगजू को घर छोड़ने के लिए आता है तब उसे पता लगता है कि होंगजू उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। इसे जानकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन होंगजू को पता नहीं होती है क्योंकि वो नशे में होता है। तो आगे सेकेंड एपिसोड में दिखाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग होंगजू को याद आती है कि उसने नशे में हुयोंग के साथ क्या क्या किया था, तो उसे एम्बैरेसिंग फीलिंग होती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है हुयोंग ब्रेकफास्ट बनाता है तो उसके अंकल कहता है क्या मैं अपने फ्रेंड को ब्रेकफास्ट पर बुला लूं। तो हुयोंग कहता है कौन सा फ्रेंड। तो अंकल कहता है ऊपर जो लड़की रहती है। तो हुयोंग तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसे पता है ऊपर होंगजू रहती है। तो अंकल से कहता है नहीं, मैंने बस 2 लोगों के ही ब्रेकफास्ट बनाया है। और फिर दिखाता है हैजी होंगजू से मिलने आती है और उसे डांटती है कि तुम कल हुयोंग से मिलने इतना लेट क्यों आई थी और इतना ड्रिंक क्यों किया था। तो होंगजू उसे कहती है कल रात में जुनहो से मिली थी। तो हैजी शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है तुम जुनहो से क्यों मिली थी। तो होंगजू कहती है मैंने बहुत अवॉइड किया था, लेकिन डायरेक्टर की वजह से मुझे उससे मिलना पड़ा। और कहती है तुम्हें पता है वो मुझे पूछता है तुम कैसी हो, वो भी मुस्कुराते हुए। तो मैंने भी ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ और उसे पता भी नहीं लगने दिया। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है हुयोंग अपने अंकल से कहता है ऊपर जो रहती है आपके नेबर, उससे कहे ना कि वो मुझे बाहर घुमाने ले जाए। तो अंकल को और लगता है और कहता है क्यों, तुम्हें उसके साथ क्यों घूमने जाना है। तो हुयोंग कहता है मैं 10 साल बाद कोरिया आया हूँ तो यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, तो उसे कहे ना मुझे थोड़ा साइट सीइंग करा दे। और कहता है आप उसे मेरे बारे में डिटेल्स में मत बताना। तो अंकल होंगजू को कॉल करके कहता है क्या तुम कल फ्री हो, एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स आया है यूएस से। तब होंगजू कहती है वो जो फोटो में लड़की देखी थी वो ना। तो अंकल कहता है हाँ, तुम उसे कल साइट सीइंग करवाने ले जाना। तो होंगजू कहती है ठीक है, मैं उसे घुमाने ले जाऊंगी। तो फोन कट होने पर हुयोंग अपने अंकल से पूछता है कि वो कौन सी फोटो और लड़की की बात कर रही थी। तो अंकल उसे उसका बचपन का फोटो दिखाता है जिसमें वो लड़की बना था। तो अपने अंकल पर गुस्सा करता है और उन्हें कहता है अपने इस फोटो को क्यों अभी तक अपने साथ रखा है। और उधर होंगजू को लगती है कि अंकल उसे एक छोटी लड़की को घुमाने ले जाने के लिए बोल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे हुयोंग बहुत एक्साइटेड होता है कि वो आज पूरा दिन होंगजू के साथ बिताने वाला है। तो अच्छे से रेडी होता है तभी होंगजू आके डोरबेल बजाती है। तो हुयोंग को दरवाजा खुलता हुआ देखकर होंगजू शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ अंकल के घर क्या कर रही हो। तो हुयोंग कहता है क्योंकि वो मेरा अंकल है। तो होंगजू कहती है मुझे लगा अंकल की भतीजी है और उसे घुमाने ले जाने के लिए बोल रहा था। और वो हुयोंग को उसका फोटो दिखाता है। तो हुयोंग कहता है ये मेरा किंडरगार्टन का फोटो है। तो होंगजू वहाँ से चले जाने वाली होती है। तो हुयोंग कहता है अरे क्या हुआ, तुम तो मुझे घुमाने ले जाने वाली थी। तो होंगजू कहती है मैं क्यों, तुम तो अकेले घूमने जा सकते हो। तो हुयोंग कहता है तुमने अंकल से प्रॉमिस किया था और उसे रिक्वेस्ट भी करता है उसके साथ चले जाने के लिए। तो होंगजू पहले मना करती है लेकिन बाद में उसके साथ चली जाती है और फिर दोनों साइट सीन के लिए निकल जाती है। और दोनों साइट सीन करने के टाइम बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर होंगजू हुयोंग को हंसता हुआ देखकर उसे कहती है तुम बहुत चेंज हुए हो, पहले तो तुम कभी नहीं हंसते थे, अब तो थोड़ा हंसने लगे हो। और फिर दिखाती है होंगजू बार बार हैजी को कॉल करती है क्योंकि वो उसे बताना चाहती है कि अंकल की भतीजा और कोई नहीं हुयोंग है और वो हुयोंग के साथ घूमने आई है। लेकिन हैजी कॉल आंसर नहीं करती है क्योंकि वो अपने डैड और टीचर स्टाफ के साथ यानी अपनी कलीग के साथ ट्रैकिंग पर जाती है। तो उसे पता नहीं चलती है कि होंगजू उसे कॉल कर रही है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाती है होंगजू हैजी की लव लेटर लेकर हुयोंग को बार बार देती है और उसे लेटर का रिप्लाई देने के लिए कहती है, लेकिन हुयोंग हर बार इग्नोर करता है। तो होंगजू हैजी से कहती है मैंने उसे 10 लव लेटर भेजा है लेकिन फिर भी उसने रिप्लाई नहीं करा है। और कहती है मुझे लगता है उसका ना कभी क्रश नहीं रहा होगा, इसलिए तो उसे रिप्लाई करना नहीं आता है। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाती है होंगजू और हुयोंग घूमने के बाद वापस घर जाने के टाइम बारिश होती है। तो होंगजू से कार का विंडो बंद नहीं हो रही थी तो हुयोंग विंडो को बंद करने के लिए होंगजू के एकदम करीब जाता है। तो होंगजू की दिल धड़कने लगती है तो हुयोंग से कहती है तुम अपनी सीट पे जाकर बैठ जाओ। और फिर होंगजू की हेयर भीग जाती है तो अपना हेयर खोल देती है। तो हुयोंग उसे ही देखता रहता है। और फिर दिखाता है दोनों घर पहुंचने पर हुयोंग होंगजू से कहता है क्या कल तुम मेरे साथ फ्राइड चिकन खाने के लिए जा सकते हो। तो होंगजू कहती है हाँ ठीक है। उसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो हुयोंग अपनी फीलिंग्स होंगजू को नहीं बता पाया, इसके लिए वो खुद को बेबस महसूस करता है। और इधर होंगजू वो कार वाला सीन याद करके सोचती है क्या वो मुझे किस करने वाला था और मैंने अभी उसे चिकन फ्राइड के लिए हाँ क्यों कहा, कहीं वो दिखने में हैंडसम है इसलिए तो नहीं। और फिर कहती है
नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाता है 10 साल पहले हाई स्कूल के लाइब्रेरी में हुयोंग होंगजू को स्टडी टेबल पर सोते हुए दिखता है। तो उसके पास जाने लगता है, तभी होंगजू नींद में ही गिरने वाली होती है। तो हुयोंग उसे गिरने से रोकता है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाता है होंगजू अपनी ऑफिस में जाती है तो देखती है कि जुनहो उसके ऑफिस में है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाता है 3 साल पहले होंगजू एयरपोर्ट पर जुनहो को रोकने के लिए जाती है और उसे रोते हुए कहती है, तुम मुझसे बात करो, मैंने ऐसा क्या गलती किया, प्लीज तुम मत जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन जुनहो पीछे मुड़कर भी नहीं दिखता है और वो चला जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाता है होंगजू को अपनी डायरेक्टर से पता लगती है कि अब उसे जुनहो के साथ काम करना पड़ेगी, तो मना कर देती है। तो डायरेक्टर उसे कहती है, जुनहो ने बताया तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। तो दोनों ऑफिस के पास के कैफे में डिस्कशन के लिए बैठ जाते हैं। उसी टाइम हुयोंग अपने अंकल के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे वो दोनों दिख जाता है। तो अपने अंकल से पूछता है, ये लड़का कौन है। तो अंकल उसे कहता है, ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी फर्स्ट लव भी है। और तभी होंगजू बाहर आती है तो उसके पीछे पीछे जुनहो भी आता है और उसे कहता है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है और तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना। तभी हुयोंग होंगजू के हाथ पकड़कर ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो उसकी बॉयफ्रेंड हो और वो होंगजू से कहता है, तुमने कल रात मेरे कार में तुम्हारा हेयर क्लिप रखा था, चलो तुम उसे ले लेना। तो होंगजू कहती है, हाँ वो मेरे फेवरेट है। ये कहकर वो हुयोंग के हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाती है और यहीं पर सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।